अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हारिस राजपूत। सोच एफएम टीवी नेटवर्क पे खुशामदीद। आज हमारे साथ वो जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत ही कम वक्त में उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बहुत नाम बना लिया है और उनसे जानते हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हारिस, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट मज़े में। सर, मुझे बताएं कि सिंगिंग का शौक़ आपको बचपन से था, जवानी में पड़ा, या आप तो हमारे सामने ही? देखें, हम तो है वैसे प्रोफेशनल, ठीक है, ख़ानदानी, बाप दादा से है हमारी चलता आ रहा है। तो मेरे जो दादा जान थे जनाब फ़रोज़ अली ख़ान साहब, उनका भी बहुत रेडियो पाकिस्तान में नाम रह चुका। सही। और जहाँ तक मुझे शौक़ था तो वो उन्हीं की वजह से, जब एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो बुज़ुर्ग थे दादा जान नमाज़ी थे 5 वक्त के, तो नमाज के टाइम उन्होंने फजर के टाइम उठना और उसके बाद नमाज़ पढ़कर उन्होंने फिर अपनी रियाज़त पे बैठना। सितार था उनके पास, तो जैसे बैठते थे तो वो गुनगुनाते थे। तो मैं बिल्कुल ही मासूम था, तो जैसे उनकी आवाज़ सुनता था तो मैं सोया उठकर उनके पास जाकर बैठ जाया करता था। अच्छा। तो उनको सुनना तो बड़ा अच्छा लगता था। तो समझे जो कुछ भी मैंने सीखा मैंने अपने दादा जान से, वालिद साहब से, इन्हीं से सीखा। लगभग उस टाइम आपकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन कोई 5 साढ़े 5 साल की मेरी एज थी। 5 साढ़े 5 साल, मतलब बचपन से ये शौक आपका था? हाँ जी। अच्छा सर, कहते हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन हुआ करते थे जब दिल नहीं खिलौने टूटा करते थे। तो उस बचपन के दिन का कोई वाकया जिसमें आपका कोई खिलौना टूटा और आपका दिल दुखा हो, या कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? क्योंकि बचपन में हमारे जितने भी इस टाइम हमें लोगों में देख रहे हैं उनको नहीं पता, वो सब आपका जो सेलिब्रिटी जानते हैं कि बाबर अली कवाल एक पाकिस्तान में बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, तो उसका बचपन कैसा गुजरा होगा, उसके हवाले से हमें कुछ अपडेट करें। बचपन के बारे में ऐसी माँ बाप तो जो मेरी वालदा हैं, वालदा मोहतरमा, मालिक उनको ज़िंदगी दे, और जो भी चीज़ मैं लिया करता था तो गुस्से से वहीं से लेते थे। अच्छा। वो मुझे दिला देती थी। सही। और मुझे गायकी का बड़ा शौक़ था। मैं वालिद साहब के साथ स्पेशली उनका कोई भी इवेंट होता था तो मैं स्पेशली तैयार होकर उनके साथ जाऊँ। सही सही सही। जब वो नहीं लेके जाते थे तो दिल टूटता था। दिल टूटता। क्योंकि एक दफ़ा जब मैंने एक माहौल को देखा पहली दफ़ा कि ऐसे कॉन्सर्ट होते हैं, ऐसे इवेंट होते हैं, ऐसे फनकार गाते हैं, तो वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब उन्होंने मुझे सिखाया है, उठना बैठना, गाना, अदायगी गाने की। मैंने जो कुछ भी सीखा उन्हीं से सीखा। सही सही सही। अच्छा, वालिद साहब का माशाल्लाह आपने बड़ा जिक्र किया, तो उनका नाम भी हम जानना चाहेंगे और उनके जो एक्सपीरियंस आप हमें बता रहे हैं उनके हवाले से भी कुछ नाज़रीन को शेयर कर दें। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे क़व्वाल, नज़ाकत अली ख़ान साहब। तो जो दादा जान थे फ़रोज़ अली ख़ान साहब, मेरे एक ताया जान थे हाजी असलम, और सादिक अली ख़ान साहब, वो भी तायब, उन्होंने भी बड़ा रेडियो पाकिस्तान में काम किया और अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। और कभी कभार आए हैं। हारिस भाई आपको मैंने मिलवाया भी है वालिद साहब से। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरे साथ ही होते हैं। जब भी कोई भी इवेंट होता है तो मैं उनके बगैर नहीं जाता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि उनका होना लाजमी है। बिल्कुल। कि कहीं से जो गलती हो जाती है हमसे, जब कोई टूट जाते हैं कहीं पे तो वो संभाल लेते हैं उसको। तो वो मुझे शेयर भी करते हैं कि यहाँ पे। बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि बाबर भाई के जो वालिद साहब हैं उनसे मैं मिला हूँ, और जब भी मैं मिलता हूँ मुझे इससे ही लगता है कि इंसान किसी अपने से मिला है, और उनसे वो प्यार हमें मिलता है कि आजकल के ज़माने में वो प्यार नज़र नहीं आता। तो सर, बचपन में आप वालिद साहब से डरा करते थे ज़्यादा या वालदा से? एक डर होता है ना, इंसान को खौफ होता है कि यार जिस तरह बचपन में कि भाई बड़े आ गए हैं, वालिद साहब आगे, भागो छुपो, तो ये डर किस में था? ये सिर्फ वालिद साहब से था। वालिद साहब से डर था। तो कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में कभी पिटाई हुई हो? बचपन में पिटाई वो सोनों की वजह से हुई है, सिर्फ वालिद साहब से। अच्छा अच्छा। तो जब अपने रूम में बैठकर मैं जब रियाज़त करता हूँ तो वालिद साहब भी कराया करते थे। जहाँ पे अगर गलत हो जाऊँ तो मुझे बार बार समझाया करते थे। अच्छा। तो हो सके तो एक दो
चलिए, ये तो बचपन में जो है वो हर किसी के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। मैंने भी बचपन में बड़ी मार की, और मैं अगर आपको मज़े की बात बताऊं तो बचपन में मुझे वालिद साहब ने सिर्फ 2 दफ़ा मारा है, और दोनों दफ़ा शदीद मेरे कान में दर्द उठा, फिर उन्होंने नहीं मारा। अच्छा, हमारे प्यार इतना ही करते हैं बिल्कुल बच्चों से। बिल्कुल, अल्लाह ताला सारों के वालिदैन को जनाब सलामत रखे। अच्छा बाबर भाई, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल की, और डेफिनेटली स्ट्रगल होती है इंसान के एक मुकाम तक पहुँचने के लिए। जी। तो यूथ जो हमारी यंग जनरेशन जो है, मतलब जो सिंगर्स जो बच्चे आजकल के नए हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, वो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको की मैसेज अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बताना चाहें कि वो किस तरह स्ट्रगल करें, किस तरह एफर्ट करें? मेरा उनके लिए यही है कि मालिक उनको पहले तो इज़्ज़त दे, और मालिक उनको तरक्कियाँ दे, दुआ है मेरी। और जो भी जहाँ कर रहा है अच्छा कर रहा है, तो उनके लिए यही है कि मेहनत, इसके लिए मेहनत भी ज़रूरी होनी चाहिए, मेहनत इसके लिए बहुत होती है। तो बाज़ तो ऐसे भी कलाम होते हैं जिनके रागों को मैच भी करने से बड़ा हार्ड हो जाता है, और रागों के साथ खेलना, फिर उसके बाद जैसे भी आवाज़ें मेरे साथ होते हैं, अजमल है जैसे कि शमशेर है, तबला नवाज़ है, और गुलाम अब्बास है, ये जितने भी मेरी पार्टी है ये मेहनत करती है, तभी आगे कुछ ना कुछ किसी इवेंट पे हम सुना देते हैं, वरना मेहनत ना हो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। 2 चीज़ें कि एक जितने भी यंग जनरेशन हमें देख रही है उनके लिए मैसेज, एक मेहनत और एक टीम वर्क। विदाउट टीम आप कुछ नहीं है, बगैर मेहनत किए आप कुछ नहीं है। और तकरीबन मेरे ख्याल में बाबर भाई ग्रुप में 20 to 22 पर्सनस जो कि मैंने देखे हैं, शायद हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। तो एक पूरी इनकी टीम है, और अगर आप बाबर भाई को फेसबुक पे भी सर्च करें, यूट्यूब पे भी चेक करें, तो आपको वहाँ पे बहुत कुछ इनका सुनने को मिलेगा। बाबर भाई, जिस तरह में लोग इस टाइम देख रहे हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सुनना भी चाहेंगे। अगर आप कुछ हमें 2 बोल सुना दें ताकि वो लाइव इससे मुस्तफ़ीद हो जाए, कोई कवाली के बोल, कोई माह रमज़ान का महीना भी है, या जो मुझे एक आपका बहुत ही जो पसंद, जो मैं बाबर भाई को, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक दफ़ा आपका कॉन्सर्ट था लाहौर यूनिवर्सिटी का। जी। ठीक है, तो मैं था वहाँ पे, एक और सिंगर थे निजी हमारे साथ, उनके साथ में गया, तो बाबर भाई और मैम शीना लाल आई थिंक आपके साथ उस इवेंट में थी। जी। तो मैं ऑलमोस्ट बाहर चला गया था, तो मुझे दूर से एक आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये बंदा कौन है, मैंने शायद किसी रिकॉर्ड प्ले किया हुआ है। मैंने दोबारा वापस गाड़ी लेके आया, मैं उधर हॉल में आया, मैंने पूरे का पूरा इवेंट आपका अटेंड किया। मैंने कहा यार ये कोई बंदा है जिसकी आवाज़ है। तो अभी तो माशाल्लाह आपको काफ़ी फेम मिल चुका है। तो सर, जो मैं फरमाइश करने वाला था, जो मोस्टली मैं कॉन्सर्ट्स पे बाबर भाई से सुनता हूँ, आप नुसरत साहब का थोड़ा स्टाइल में जो सरगम लगाते हैं, सरगम बेसिकली नॉर्मल बंदा, मतलब थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई गा ही लेते हैं, मतलब मेरे साथ छूटा बजा सिंगर जो है, लेकिन जो एक राग होता है, वो जो सुर आप सरगम लगाते हैं, वो कोई नहीं लगा सकता। तो वो हमारे सामने डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। सरगम की जहाँ तक है कि सरगम के जो सुर हैं, जैसे कि राग भैरवी हैं, बिल्कुल, और उसमें मैं कोई और सुर लगा दूँ तो भैरवी राग सारा चेंज हो जाता है। ठीक है। और सरगम में जैसे कि फिर मौला मुश्किल कुशा, आपने जैसे कि कहा कि रमज़ान भी है, तो रमज़ान के हवाले से जी या अली मुश्किल खुशा, या अली मुश्किल खुशा, मुश्किल खुशाई कीजिए या अली मुश्किल खुशा, या अली मुश्किल खुशा, या अली मुश्किल खुशा, जरे जरे ग पानी नी पानी दारे नी दानी मगमरे सा,
बारे सारे रे गा नी बारे गा रे रे सारे गा बानी रे गा नी बा गा रे गा रे नी बा गा रे रे सा नी बा गा रे रे सा सा गा रे रे सा नी दा दा रे रे सा नी दा दा गा 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 म मा रे रे सा नी नी बानी 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 बानी नी बाजा नी सा गा रे नी सा नी नी सा रे नी नी दा दा म म गा 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 रे रे सा रे नी सा याली मुश्किल गुजार। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सी आवाज़ जो कि कभी भी कहीं पे सुनने को नहीं मिलती। बाबर भी मैं तो आपकी आवाज़ का फ़ैन हूँ। अच्छा, बचपना भी लोगों को पता लग गया जब इंसान लड़क पने में इंसान जवान होता है, ठीक है, तो काफ़ी मौज मस्ती करता है, घूमने फिरने का शौक़ होता है, कोई मतलब एडवेंचरस कुछ करने का आपको शौक़ होता है, या आपके मतलब क्या शौक़ थे सिंगिंग के अलावा हट के? सिंगिंग के अलावा तो क्रिकेट में हम बड़ा आप तो क्या खेलते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता क्योंकि रियासत में सारा टाइम रियासत को भी देते हैं। अगर बाबर भाई मुझे कभी क्रिकेट का मैच आपका देखने को मिलता तो मैं तो वो सोच लूँ कि आपके छक्के भी बड़े सुरीले होने थे आपकी आवाज़ की तरह। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह कभी एक प्लान बनाएंगे और अपने दोस्तों को भी दिखाएंगे। बिल्कुल। और क्रिकेट लाजमी, क्रिकेट लाजमी। वो कहते हैं जी खेलोगे कूदोगे तो होगे नहीं अब ख़राब, क्योंकि खेलने कूदने वाले आजकल काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कभी किसी से प्यार हुआ है? कभी किसी से प्यार हुआ है? अपने माँ बाप से। माँ बाप से तो हर बच्चा प्यार करता है, ठीक है, तो वो कहते हैं जो भी शायर होता है या सिंगर होता है या कव्वाल होता है तो उसके पीछे दो मतलब या वो बहुत खुश होता है या वो बहुत अफसरदा होता है, मतलब जो उसकी दिल की गहराई में जो दर्द होता है उस तक कोई पहुंचता है तभी उसको फील करके वो आगे लोगों तक बयान करता है। तो क्या बात है? मैं ज़्यादातर तो यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद मेरी वाइफ है, उनसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। बिल्कुल। और हम लोगों से भी आप करते हैं और सबसे और जितने भी फैंस हैं आपके उनसे भी आप बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह बाबर भाई एक बहुत ही छोटा सा बेटा है जिससे मेरी भी मेरे ख्याल में कल परसों मुलाकात हुई, हम जब मिले तो जब जैसे बाबर भाई वो अपनी मतलब जो लास्ट जो उनकी क्वाली नाइट्स थी उनकी मतलब म्यूज़िक प्ले कर रहे थे तो बच्चा जो है आपका माशाल्लाह इतने अच्छे सुर लगा रहा था, इतना अच्छा गा रहा था। तो एक वाइफ बाप एक ऐसी शख्सियत होती है कि जो चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे जाए, तो आप उसको कितना ऊपर देखना चाहते हैं? जी, पहले तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कामयाबी अगर उनके कदम चूमेंगे तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी दुआ है उनके साथ और कोशिश भी है मेरी उनके साथ कि उनको मैं कुछ अच्छा सा प्लेटफॉर्म लेके दूँ, अच्छा सा प्लेटफॉर्म लेके दें। अच्छा बाबर भाई, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या आपने कभी सोचा नहीं कि मतलब कवाली के साथ साथ मैं बिज़नेस भी करता या कोई जॉब भी करता, या आपने कहा नहीं अगर एक पैशन है तो बस यही पैशन होना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो दो काम करना चाहते हैं, एक मतलब एक सवार जो है वो दो कश्तियों का सवार बन सकता है या नहीं बन सकता? देखिए जी, बन भी सकते हैं, जो ज़्यादा मजबूर होते हैं वो ये करते हैं। तो हमारा ये तो है ख़ानदानी बाप दादा से चलता आ रहा है, तो इस काम के लिए अलावा हम नहीं कर सकते कुछ। चलें ठीक हो गया जी, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, जो आपकी जो मंजिलें हैं वो आसान करें। और कुछ सुनने में भी आया कि आपकी एक नई एल्बम भी लॉन्च हो रही है, एक गाना जो है वो आपका लॉन्च हो रहा है, तो हमारे सामीन को बताना चाहेंगे वो कौन सा गाना है, कब आ रहा है? इंशाल्लाह जी बहुत जल्द आ रहा है गाना हमारा, और हारिस भाई गाना बहुत प्यारा गाना है, कोशिश हमारी है, और गाना भी वो गाना होना चाहिए कि जो सुनने वाले दोस्त है सबको लगे, अच्छा लगे। बिल्कुल। तो एक कवाली से भी हट गए है वो हमने किया है, उसके तो मैं दो इरशाद। जी जी बिल्कुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आंखें तेरी माशाअल्लाह, हुस्न तेरा जैसे महताब कोई, आशिक है ये दिल मेरा, आज दिल के सो फसाने
फूल बन के खिल रहे हैं, दो सितारे उस फलक के इस ज़मीं पे मिल रहे हैं। सुभान अल्लाह जी, आज दो सितारे इस ज़मीन पे मिल रहे हैं ना। मैं बेसिकली मेरी अदाश जो है ना वो कुछ गजनी से मिलती जा रही है, भूल जाता हूँ मैं। चलो जी, मजाक के अलावा अगर बात की जाए तो आखिर में बाबर भाई ये पूछना चाहूँगा, कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे लोगों के लिए, हमारे जो कवाल हैं, जो मतलब बच्चे जो सीखना चाहते हैं वो रियाज किस तरह करें, कोई भी उनके लिए कोई टिप देना चाहे? जी, अगर कोई सीखना चाहे तो अगर वो ख़ानदानी है तो उनके जो बुज़ुर्ग हैं उनसे वो ज़रूर पूछा करें और उनको बिठाया करें पास, अपने प्यार दिया करें, उनको मोहब्बत दिया करें, उनसे सीखा करें, उनसे पूछा करें। ये मेरा उनके लिए मैसेज है। और मालिक सबको तरक्की दे, सबको कामयाबी दे। चलें, ठीक हो गया बाबर भाई। आखिर में एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमसे मतलब इस वीडियो को देखने के बाद बाबर भाई से कुछ सीखना चाहेंगे तो सर ये रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी नरमी कीजिएगा, उनको भी कुछ सिखा दीजिएगा। मतलब मैं ज़रा अपनी बात करूँ को थोड़े से इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे जो हारिस भाई हैं इनका भी गाना इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द करूँगा और ये खुद अपनी आवाज़ में गाएंगे। चलें जी, वो कहते हैं कि मंजिल आसान तो मुश्किलें भी आसान। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हमें देखने का और बहुत बहुत ढेर सारा शुक्रिया। और बाबर भी आपका अपना कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा टाइम निकाल कर देने का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।